तो आज की स्मैकडाउन काफी ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि आज हमारे द फेनोमिनल वन एज स्टाइल ने रेसलिंग से रिटायरमेंट होने का अनाउंसमेंट कर दिया है। आज की स्मैकडाउन की हाइलाइट्स लेके आ गए हैं आपके लिए। स्वागत है आपका रेसलिंग ब्रो में। मेरा नाम है ऋषभ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज की स्मैकडाउन पर सबसे पहले हमें निक देखने को मिलते हैं जो कि नाया जैक्स को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उनके क्वीन ऑफ द रिंग बनने पे। नाया जैक्स बोलती हैं कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूं और वुमेन्स डिवीजन में मैं एक गोट हूं और अब मैं समरस्लैम में बैरी को हराकर उसका टाइटल लेने वाली हूं। तभी स्मैकडाउन पर वुमेन्स चैंपियन बैली आ जाती हैं। बैली जैसे ही कुछ बोलने वाली होती हैं तभी पाइपर निवन और चेल्सी ग्रीन आकर बैली पर अटैक कर देती हैं, जिसके बाद चेल्सी ग्रीन नाया जैक्स से बोलती हैं कि पाइपर निवन बैली का टाइटल लेने वाली है और समरस्लैम में तुम्हारा और बैली का मैच नहीं होने वाला है बल्कि पाइपर निवन का मैच तुमसे होने वाला है। ये सुनकर नाया जैक्स रिंग से चली जाती हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज पर एज स्टाइल्स और निक देखने को मिलते हैं जहां एज स्टाइल बोलते हैं कि अब समय आ गया है, मुझे ये करना ही होगा। नेक्स्ट हमें नियोमी और बैली देखने को मिलती हैं जहां नियोमी बैली का हालचाल पूछ रही थी। इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी और टोमासो चैंपा के बीच एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है जिसमें ग्रेसन वॉलर भी इंटरफेयर करते हैं, लेकिन फिर भी टोमासो चैंपा इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज पर निक और ब्लेयर देखने को मिलती है जो निक से कुछ बात कर रही थी, लेकिन तभी नियोमी वहां पे आ जाती हैं और निक से पाइपर निवन और चेल्सी ग्रीन के साथ एक टैग टीम मैच मांगती हैं। इस पर ब्लेयर थोड़ी नाराज हो जाती हैं और नियोमी से बोलती हैं कि मेरी और निक की बात चल रही थी, तुम बीच में क्यों आ रही हो। इसके बाद एलन नाइट का एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है जहां एलन नाइट बोलते हैं कि मेरा टारगेट फिक्स है और मुझे लोगन पॉल चाहिए और उसको हराकर मुझे यूएस टाइटल लेना है। इसके बाद हमें अंद्राडे और अपोलो क्रूज के बीच एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। मैच शुरू होने से पहले बैक स्टेज पर एंजेलो गार्जा अंड्राडे को सेंटोस एस्कोबार की टीम ज्वाइन करने को कहते हैं। एंजेलो गार्जा इस मैच में काफी बार इंटरफेयर भी करते हैं अंड्राडे को जिताने के लिए और अंड्राडे इस मैच को जीत भी जाते हैं। अंद्राडे के जीतने के बाद सेंटोस एस्कोबार एरिना में आकर खड़े हो जाते हैं अंद्राडे का वेलकम करने के लिए उनकी टीम में, लेकिन अंद्राडे बिना कुछ कहे एरिना से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें पॉल हेमन और सोलो सिकोवा बैक स्टेज पर देखने को मिलते हैं जहां पॉल हेमन सोलो सिकोवा से बोलते हैं कि तुमसे पहले एक ट्राइबल चीफ था जो कि हर बात मुझसे पूछकर करता था, लेकिन तुम्हारे मन में जो आता है तुम वो करते हो। रोमन रेंस अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखता था लेकिन तुम ब्लड लाइन में गुंडे लेकर आ गए हो। जिस पर सोलो सिकोवा बोलते हैं कि तुम्हारा एक ही काम है केविन ओवेंस को चुप कराना, तो तुम वो करो। इसके बाद हमें केविन ओवेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां केविन ओवेंस बोलते हैं कि मैं पिछले 4 सालों से ब्लड लाइन से फाइट कर रहा हूं और मैं इसे जारी रखने वाला हूं। आज जरूर रैंडी ऑर्टन यहाँ नहीं है लेकिन मैं ब्लड लाइन को नहीं छोड़ने वाला हूं। इसके बाद पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन के आते ही एरिना में वी वांट रोमन के चैट्स लगने शुरू हो जाते हैं। पॉल हेमन केविन ओवेंस को समझाते हैं कि रोमन रेंस तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन सोलो सिकोवा किसी को कुछ नहीं समझता है, उसको सिर्फ WWE का ट्राइबल चीफ बनना है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तभी एरिना में सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टामा लुआ आ जाते हैं। केविन ओवेंस और सोलो सिकोवा एक दूसरे को मारने लगते हैं और एक दूसरे को मारते हुए वो बैक स्टेज पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ टामा टोंगा, टांगा लुआ और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच एक टैग टीम मैच होता है जिसमें टामा टोंगा और लुआ जीत जाते हैं। इसके बाद हमें चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवन वर्सेस नियोमी और बैली के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है और इस मैच में भी नियोमी और बैली हार जाती हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज पर एज स्टाइल और एले नाइट देखने को मिलते हैं। एज स्टाइल एले नाइट को गले लगाते हैं और एले नाइट बोलते हैं कि आगे के लिए गुड लक। इसके बाद हमें दी ओसी के दोनों मेंबर देखने को मिलते हैं जिसके साथ एज स्टाइल अपने पुराने थीम सॉन्ग पर स्मैकडाउन पर एंट्री करते हैं। एज स्टाइल बोलते हैं कि मैं काफी टाइम से मैच नहीं जीता हूं और अभी हाल ही में कोडी रोड से हारने के बाद मैंने सोचा कि मेरे अंदर क्या कमी है और अब मुझे समझ आ गया है। मैं पिछले 20 सालों से रेसलिंग कर रहा हूं और अब टाइम आ गया है कि मैं रेसलिंग को अलविदा कह दूं। जिसके बाद एज स्टाइल थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और दी ओसी से बोलते हैं कि तुम दोनों जाओ, अब मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। जिसके बाद एज स्टाइल कोडी रोड्स को बुलाते हैं। कोडी रोड्स भी रिंग में आ जाते हैं। एज स्टाइल बोलते हैं कि मैंने इस स्मैकडाउन को बनाया है और अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोडी रोड्स भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और एज स्टाइल को गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी एज स्टाइल कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं और कोडी रोड्स को रिंग साइड पर पेल कर स्टील स्टेप्स के ऊपर से स्टाइल क्लच लगा देते हैं। भाई एज स्टाइल कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं बल्कि एज स्टाइल ने पूरे WWE यूनिवर्स का बढ़िया करके काट दिया है। WWE से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।